दोस्तों, इस समय क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को लेकर जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, इससे डेफिनेटली भारत को आगे चलकर कई बड़े फायदे होने वाले हैं। जहां पर एक तरफ अमेरिका लगातार अपनी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट के अंदर कम कर रहा, वहीं दूसरी तरफ रशिया मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने में लगा हुआ है। ऑलरेडी रशिया को देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का काफी बड़ा डिफेंस सप्लायर है और आप लगातार रशिया की तरफ से मिडिल ईस्ट के कई देशों के अंदर जो ऑयल फील्ड है वहां पर नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऑयल फील्ड पर रशिया की तरफ से कब्जा किया जा रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि जब रसिया यूक्रेन वॉर के समय अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर दिया, तो अमेरिका और यूरोप ने काफी भारी मात्रा में मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल परचेज किया। लेकिन अब जब रसिया अपनी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ाएगा, तो यूरोप और अमेरिका जैसे देश अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट आखिर कैसे पूरी करेंगे। वहीं जहां जहां रशिया अपने पैर फैला रहा है, वहां उसके साथ चीन भी खड़ा हुआ है और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पर काफी बड़े कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं। और रिसेंटली सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इराक के अंदर काफी बड़ी ऑयल फील्ड में से एक जापानी कंपनी को पूरे तरीके से रसिया की तरफ से बाहर किया जा चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में दोस्तों, इराक के अंदर काफी बड़ी ऑयल फील्ड है जिसका नाम है इर्दू, जिसे काफी लंबे समय से रशिया और जापान दोनों मिलकर के चला रहे थे। और यहाँ पर मेजॉरिटी जो हिस्सेदारी है वह रशियन कंपनी लॉक्ड ऑयल की है और यहाँ पर शेयर परसेंटेज 60% है। और इसी के साथ पार्टनरशिप में जापानीज कंपनी इंटेफेक्स कॉरपोरेशन की करीब 40% हिस्सेदारी थी। लेकिन अब ये जापानी कंपनी अपना पूरा शेयर रशिया को बेच रही है, यानी कि अब इस ऑयल फील्ड के ऊपर पूरा कंट्रोल रशियन कंपनी का होगा। और रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि रशियन व्लादिमीर पुतिन यूएई और सऊदी अरेबिया विजिट पर गए हुए थे और उनका वहां पर बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया, क्योंकि ऐसा नोटिस किया गया है कि अमेरिका ने जब जब मिडिल ईस्ट की मदद की है, इसके पीछे अमेरिका का कोई न कोई बड़ी चाल रही है और अल्टीमेटली सभी डील से अमेरिका को बड़े फायदे हुए हैं। 1995 में हुई डील, जिसमें अमेरिका ने क्लियरली वार्न कर दिया था कि सऊदी अरेबिया जो भी अपने क्रूड ऑयल बेचेगा उसे सिर्फ यूएस डॉलर में बेचा जाएगा। उसके बाद उस यूएस डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में किया जाएगा। लेकिन अगर भारत के टर्म में बात की जाए तो भारत को जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, यानी कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर दिया, तब भी भारत को फायदे पहुंचे। बिकॉज भारत के पास काफी बड़ा रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही यूरोप के अंदर रशियन क्रूड ऑयल की सप्लाई रुकी, वैसे ही भारत की सप्लाई सडेनली बढ़ गई और भारतीय ऑयल कंपनी ने काफी ज्यादा पैसे कमाए। अब जब सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान और रशिया जैसे देश, जो कि सबसे ज्यादा न सिर्फ क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, और अब एक साथ मिलकर काम करेंगे, डेफिनेटली ये सभी देश मिलकर क्रूड ऑयल के प्राइस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज इसमें ज्यादातर ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री के मेंबर है, जो कि न सिर्फ भारी मात्रा में कच्चा तेल प्रोड्यूस करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा भी भारत को काफी बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि जिस खेल में भारत से हारने का डर रशिया समेत सभी ओपेक देशों को था, वो खेल अब फाइनली शुरू हो चुका है और इस बार कमान भारत के हाथों में है। यह एक ऐसी कमान है कि दुनिया भर में पेट्रोलियम के दामों को भारत और चीन मिलकर घटा बढ़ा सकते हैं। स्पेशली कतर जैसे एनर्जी प्रोड्यूसिंग देशों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जो पेट्रोलियम को लेकर भारत जैसे देशों को धमकी देना शुरू कर दिए हैं। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि पेट्रोलियम का नया सप्लायर देश फिर से कूद चुका है और भारत ने इस देश से आखिरी बार 2020 में ऑयल खरीदा था। यह देश है वेनेजुएला, जिसके मार्केट में न होने का फायदा ओपेक देश कई सालों से उठा रहे थे। लेकिन हाल ही में प्रतिबंधों के हटने से यह देश फिर दोबारा भारत में एक बड़ा सप्लायर बन चुका है और बाकी अरब देश अब देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि भारतीय कंपनी ऑलरेडी वेनेजुएलन कंपनी को 4 मिलियन बैरल का ऑर्डर दे चुकी है और जिसकी डिलीवरी फरवरी में शुरू भी हो जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक करंट रेट से $7.5 से $8 कम प्रति बैरल के हिसाब से तेल भारत को सप्लाई किया जाएगा। मतलब ओपेक देश जिस भी रेट पर भारत को तेल की सप्लाई कर रहे हैं, वेनेजुएला उससे $8 सस्ता तेल भारत को बेचेगा। आपको बता दें कि साउथ अमेरिकन देश हर दिन 8.5 लाख बैरल का प्रोडक्शन करता है और इसके खरीदारों में रिलायंस, इंडियन ऑयल और HPCL जैसे का कस्टमर शामिल है। यह बात सामने आई है कि ऑयल टैंकर शिप्स ऑलरेडी वेनेजुएला के पोर्ट्स पर लोड किए जा चुके हैं और जल्द ही इन्हें भारत के लिए रवाना भी कर दिया जाएगा। भारत के इस फैसले से अब रसिया भी परेशान है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ऑलरेडी रूस से 232 मिलियन टन क्रूड ऑयल खरीद चुका है और भारत अब इसका कुछ हिस्सा वेनेजुएला को डायवर्ट कर देगा। लेकिन इन सब के चलते एक दिक्कत है जो भारत के सामने आ सकती है और वह है क्वालिटी इश्यूज, जिसके लिए पहले भी वेनेजुएलन कंपनी घेरे में आ चुकी है। ओपेक देशों के मुकाबले वेनेजुएलन क्रूड ऑयल की क्वालिटी स्टैंडर्ड पैरामीटर को फॉलो नहीं करती। यही वजह है कि वेनेजुएलन क्रूड ऑयल बाकी देशों के मुकाबले सस्ता होता है। इसके अलावा वेनेजुएला ओपेक देश के मुकाबले भारत से काफी ज्यादा दूर है। यही वजह है कि शिपमेंट कॉस्ट को देखते हुए वेनेजुएला भारत को थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ता है। वैसे भारत खुद इंडियन ओशियन में बड़े पेट्रोलियम रिजर्व होने की पुष्टि कर चुका है और इसके लिए फंड भी एलोकेट किए जा चुके हैं। हालांकि काफी बड़ी खबर भी बीच में राजस्थान से आई थी और इसे भी काफी लोग मिस कर दिया था। आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर इलाके में वेदांता को बड़े ऑयल रिजर्व मिले हैं और वेदांता ने नई ऑयल ड्रिल्स के लिए $4 बिलियन खर्च करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जिस जगह पर इस नए तेल भंडार के मिलने की पुष्टि हुई है उसी के पास ऑलरेडी एक तेल का कुआं मौजूद है और वह ऑपरेशनल है और इस जगह से हर दिन करीबन 1.5 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। वैसे ऑयल की डिमांड आगे चलकर केवल केमिकल्स के लिए ही रह जाने वाली है, क्योंकि दुनिया भर में गाड़ियों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफी तेजी से शुरू हो चुका है और साथ ही साथ हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। हाल ही में ग्लोबल रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर्स को हाइड्रोजन ट्रेन मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत इनवाइट किया है और भारतीय टेक्नोलॉजी पर बेस हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करने का प्रस्ताव कुछ कंपनी के आगे रखा गया है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि क्या भारत को वेनेजुएला से कच्चे तेल को इंपोर्ट करना चाहिए या फिर ओपेक कंट्री से। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।